के लोग जहां भी गए अपनी मेहनत और ईमानदारी की छाप पूरे समाज पर छोड़ने का काम हिमाचल के लोगों ने किया। चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, लुधियाना हो, जालंधर हो, मुंबई हो, जहां जहां हिमाचली गया है, किसी ने ये नहीं कहा कि ये आलसी है, किसी ने ये नहीं कहा कि ये बेईमान है। हर किसी ने कहा देवभूमि से आया है, इससे अच्छा मुझे काम करने वाला सहयोगी नहीं मिल सकता। अब जो प्रदेश से निकले थे, प्रदेश से निकले यहां तक पहुंचे, पहले अपनी रोजी रोटी का काम किया, फिर समाज को जोड़ने का काम किया। ये हमारी ताकत है इकट्ठे होकर रहने की। आज पूरे चंडीगढ़ में अगले कुछ दिनों तक ये चर्चा होगी कि हिमाचल प्रदेश वालों ने चंडीगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम किया, तो ये कार्यक्रम करके दिखाया। ये आपकी ताकत है, ये किसी और ने नहीं किया। हिमाचल सेल तो डॉक्टर ओपी सिंह जी हो, मंडोत्रा जी हो, इनके बाकी साथियों बनाया है, लेकिन आपने साथ में जुड़कर इस ताकत को कई गुना ज्यादा किया है। मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। हमारी हिमाचल की संस्कृति बहुत समृद्ध है। हमारी बोली, हमारे गीत, हमारा नाच का, इसमें बहुत मिठास है। चाहे हम रोडू जुब्बल कोटखाई से शुरू करें, कांगड़ा से, चंबा से लेकर ऊना हमीरपुर तक आ जाए, बिलासपुर जो होते सिरमौर तक चले जाए। छोटा सा राज्य हमारा, 12 जिले, लेकिन हर जिले में कुछ ना कुछ ऐसा दिखाने के लिए है जो लोगों को बहुत आकर्षित करता है। और मैंने पिछले साल ये सोचा था कि मैं हिमाचल के हर जिला में जो हमारे पास है, जो लोग पाकिस्तान में चले गए, आजादी से पहले की मैं बात करता हूं, वो लोग वहां जाकर भी डोगरी संगीत, गीत संगीत करते हैं। मलिका पुखराज एक बहुत बड़ी गायक है। अगर वो नहीं भूले, वो उसको बढ़ाने का काम करते हैं, तो आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हिमाचल की समृद्ध संस्कृति को, चाहे वो गीत संगीत हो, नाचने का हो, ऊपर वाला हो, नीचे वाला हो, इसको केवल हिमाचल तक सीमित नहीं रखूंगा, इसको देश और दुनिया के कोने कोने तक ले जाने का काम करें। जहां एक और हमारी मेहनत ईमानदारी की बात होती हो, वहां हमारी कला संस्कृति की बात भी होनी चाहिए। जहां हिमाचल के डॉक्टर से लेकर MBS की बात होती हो, मजदूर से लेकर ड्राइवर से लेकर यहां पर हमारे साइंटिस्ट की बात होती हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर हिमाचल के लोग पीछे रहे हो। आज अगर मोदी जी की कैबिनेट में मुझे भी केंद्रीय मंत्री मात्र 40 साल की उम्र में बनने का अवसर मिला, तो उसके पीछे केवल एक कारण है कि हिमाचल की जनता ने मुझे 4 बार जिताकर वहां पर आपकी आवाज बुलंद करने का मौका दिया। जहां देश के 550 सांसद लोकसभा में चुनकर आते हैं, उत्तर प्रदेश के 80 सांसद आते हैं, किसी राज्य के 40, किसी के 38, किसी के 35 आते हैं। हमारे केवल 4 होते हैं, लेकिन 4 ही थे, लेकिन सबको चारों खाने चित करने का काम भी किया। जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिला, हिमाचल की आवाज को भी उठाया, तो जब विपक्ष में थे तो सत्ता पक्ष को घेरने का काम भी किया। आप चाहते थे हिमाचल में बड़ा अस्पताल खुले, आज एक नहीं कई, बिलासपुर में एम्स, ऊना में PGI, हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज, तो हिमाचल प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज खोलने का काम शुरू कर दिया है। क्लासेस शुरू हो गई, एम्स की OPD शुरू हो गई। ऊना में केवल नंगल से ऊना तक रेलवे पहुंचाने में 35 साल लग गए। आपने मुझे सांसद बनाया, हमने ऊना से नंगल तलवाड़ा वाली ये जो रेलवे लाइन है, इसको दौलतपुर चौक केवल 5 सालों में पहुंचाने का काम किया है मेरे भाइयों ने। ट्रेन कलकत्ता की हो, नांदेड़ साहब की हो, या अब हरिद्वार तक पहुंचाने की बात हो, सब कुछ करने का काम किया। इलेक्ट्रिकल इंजन लगाने का काम किया। और जो किसी ने सोचा नहीं था
मैंने आकर मांग ये उठाई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय उस समय कुछ नहीं हुआ, लेकिन मोदी सरकार में हमने भानुपुरी बिलासपुर रेलवे लाइन का 20 किलोमीटर का काम शुरू करवा दिया। पुल बनने शुरू हो गए, सुरंग बननी शुरू हो गई और अगले 20 किलोमीटर बिलासपुर के यानी कि 40 किलोमीटर की रेलवे लाइन का काम हमने शुरू कर दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यही नहीं, नेशनल हाईवे 4 लेन की बात हो, बाकी हो, वो भी करने का काम। IIT मंडी लाए तो IIIT ऊना लाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला देहरा लाए तो IIM सिरमौर लेकर आए, NIT हमीरपुर में लाए तो हम हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में लेकर आए। हर संभव प्रयास किया कि देश का जो बड़े से बड़ा शिक्षण संस्थान है या स्वास्थ्य का कोई बड़ा केंद्र है, हम उसको हिमाचल प्रदेश में लाने का काम किया है। छोटा सा राज्य है लेकिन सुविधाओं से पूर्ण करने का काम किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम एक ऐसे मॉडल के रूप में हिमाचल प्रदेश को खड़ा कर रहे हैं कि देश के किसी राज्य के साथ तुलना करके देख लेना, जो वहां पर होगा उससे कम हमारे हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा। ये करके दिखाएंगे मेरे भाइयों को। आप भी अब जब जाते हो, सड़कों में बदलाव देखा हो, गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने की इच्छा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। धूमल जी ने उसको गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। शांता जी ने शुरुआत की थी पेयजल योजना की। आज मोदी जी हर घर को नल और नल से स्वच्छ जल देने का काम कर रहे हैं मेरे भाइयों। मैं चंडीगढ़ में खड़ा हूं। मैं जब पहली बार 1992-93 में यहां पर आकर आया, उस समय 38B सेक्टर में मैं रहा, 38B में। तो मकान मालकिन, मैं तो नया नया आया था, हम 3-4 खिलाड़ी थे। शाम को खेल कर आए तो पानी था नहीं नीचे के। मैं क्या, आंटी पानी नहीं आ रहा। कहने काका तेरा काम थी सवेरे जाके टैंकियां पर अंदर। मैं टैंकी भरना भूल गया। हमें पता नहीं था टैंकी भरने का काम क्या होता है, कि शाम को पानी नहीं आता है, सुबह ही आता है। लेकिन आज आपको विश्वास दिला रहा हूं, अगले 2 साल के अंदर हमारी कॉर्पोरेशन यहां पर आपको 24 घंटे पानी देने का काम 600 करोड़ रुपए की लागत से करने वाले। जिनके पास, मैं उन 2 सालों में गया जो हिमाचल के लोग भी यहां पर, वो रोते थे कि लीज होल्ड का प्लॉट है, न जाने कब फ्री होल्ड होगा। अब आपको कब नहीं सोचना पड़ेगा, चुनावों के बाद उसको फ्री होल्ड करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर करेगी और रियायती दरों पर करेगी, ताकि आपका बहुत ज्यादा खर्चा भी ना हो कि पूरा पैसा नहीं, क्या करना चाहिए, रियायती दरों पर होना चाहिए, वो भी करेंगे। लाल डोरे के जो सीमाएं हैं, ताकि उसके बाहर कैसे विकास हो, क्या किया जाए, हमने उस पर भी अपने घोषणा पत्र में कहा है। उसके भी हम लोग विकास के आपको हर तरह का अवसर देंगे, ताकि आपका कंस्ट्रक्शन हो सके, वो घरों का हो, दुकानों का हो, बाकी हो। इसलिए मैं आदरणीय संजय जी को यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये हिमाचल के सह प्रभारी तो हैं, लेकिन चंडीगढ़ में 9 साल तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। हमने मिलजुल कर ये घोषणा पत्र बनाया है, जनता के बीच में जो विषय थे उनको लेकर आए। और आपको विश्वास दिलाता हूं भाई और बहनों, हम छोटे से राज्य से हो सकते थे, लेकिन चंडीगढ़ जैसे शहरी क्षेत्र ने भाई रविकांत जी को यहाँ का मेयर बनने का अवसर भी दिया, तो पहले आशा जी को भी मेयर बनने का अवसर दिया। हमने अपनी ताकत पर पद भी पाए हैं तो सेवा करने का काम भी किया है। इसलिए ताकत हम सबको मिलकर लगानी। आज तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, बड़े बड़े गायक हैं, करनैल जी भी है, धीरज जी भी मैं देख रहा था जब मैं आया तो धीरज जी भी मुझे दिखे। तो मैं चाहता हूं वो तो आपका मनोरंजन करें, वो आपका मनोरंजन करेंगे। आप मेरा मनोबल तब बढ़ा सकते हो जब मैं कल सुबह मोदी जी को पार्लियामेंट में मिलूं तो मैं जाकर कह दूं, मोदी जी जिस हिमाचल के आप प्रभारी थे, जिस चंडीगढ़ के आप प्रभारी थे, वहां की हिमाचल की जनता ने कह दिया कि हम कमल का बटन दबाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। बोल दूं कि ना बोलूं? तो आप ही मोदी जी को यहां से सीधा बोल देगा। और मैं उससे पहले बात पूछ लूंगा, 25 को छुट्टी भी है, आप लोग क्रिसमस आगे 24 को निकल लेते हैं।
ऐसा मत करना मेरे भाई। 24 को सुबह पहले उठकर अपना वोट डाल देना। हम उन्हें मजबूर नहीं करता, मैं उन्हें जाना वोटा पाना। जब तुम अपना पट पे ठंड भी तुम्हें कहते मैं उन्हें जाना वोटा पानी, तो मैंने तो नौते तो वोट के पानी एड़ा मैं बिल्कुल नहीं लाया। नौ वोटा पाई ने भी लैनो बेशक, जो बाहर कितनी जाना होगा तो वोटा पाई ने चली जानो, पर वोट पानी जरूरी करें। वोट भी कमल का बटन दबाई ने पानी। मैं इसलिए भी गवाया क्योंकि गरीबा जो शौचालय 11 करोड़ बनाने देता, 2 करोड़ गरीबा जो पक्के मकान बनाने देता, और गाँव और घर जो बिजली लाइने देती। जिस गरीबा पर पैसे नहीं थे जिससे भी तार पाई ने मीटर लाई ने मुफ्त कनेक्शन दई क्या और बैंक वाले खाते खुलाए थे, बटन दबाने सीधा खाते पैसा पाना शुरू कर दिया। ताजे अमेरिका जैसे देश नहीं पाई पैसे सीधे खाते तब मोदी सरकार ने डीबीटी करने बटन दबा है कि आपदा टाइम भी 20 करोड़ महिलाओं ने खाते की 31,000 करोड़ रुपया पाया। करने से खेती बाड़ी करें उन पहाड़ियों से गिलाऊँ कि इंडिया चाहिए ये किलो ठीक लाई लो। अच्छा बड़े बड़े खराब मैं पहला चुनाव लड़ा तब किन्हीं उम्मीद दिक्कत है ना कि बाजार कराने ले गया थी। तो पुराना कार्यकर्ता तो बड़ा तेज हुआ सरकार की एक दुकानें खोलने जाओ तुम्हारा बड़े मेहनत करानी है क्यों लगे नवा मुंडू आए जरा इसे रगड़ी आई कई रिश्ते एक पास चले तीनों क्या पता हूँ खेलने वाला में जो फर्क ही कोई नहीं पैदा। अद्धे बाजारा से अपने शुरू करके बोले भाई साहब सीधे सीधे चला हाथ जोड़ के ज्यादा होने ये अपने कांग्रेस शुरू कर गया कि ना एक ना है मोदी डिजिटल इंडिया की गल करा, मोदी मेक इन इंडिया की गल करा, मोदी आत्मनिर्भर भारत की गल करा। आओ तुमसे पूछा आत्मनिर्भर भारत खरा कि विदेशों से वैक्सीन आनी खरी आपदा रे टाइम जे ना सही मजबूर है तो जितने पहले टीके हैं 12 तो 40 साल 40 साल बाद इतनी बनने शुरू हुए 40 साल क्या 4 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लाया। अपने वैज्ञानिकों ने टीका बनाया, देश 2 टीके बनाए कने 120 करोड़ जनता जो मुफ्त लगाने का काम भी ऐसे कने हिमाचल पहला राज्य जो बने तेरे जो पहला डोज थी कने दूसरा डोज भी 100% लगाने का काम किया। गल ये तो टीका लाई के कोविड आया कोई टीका जो चुनाव पाना ठीक लाई लेना टांग लाई करा भाई कोविड वाले की पीड़ तो हुई नहीं बड़ी पीड़ हुई। पिछली बारी तुम्हें इतनी सीटा जिताई फिर यह भी सीना ठोके ठोके ने लाया भी देखो भाई चंडीगढ़ वाले पूरे हिमाचल वाले मदद की बड़े विकास जी की मेहर बनाई राणे जो अगे लेगा आले रजिंदर जी वास्ते वोट मंगी है। मेरा सिर्फ एक मिलेगा गरीबा की भलाई का काम भी पूछो UPI भी मैं आपसे तो डिजिटल पेमेंट की गल करूँ अमेरिका जैसा देश भी कोविड के टाइम पर सीधा खातों में पैसे नहीं डाल पाए चेक काटते थे। यहाँ मोदी सरकार ने 3 करोड़ वृद्ध विधवा दिव्यांग को 3,000 करोड़ का सीधा खाते में ट्रांसफर किया। 20 करोड़ महिलाओं को 31,000 करोड़ का सीधा खाते में ट्रांसफर किया। 10 करोड़ किसानों को 1,75,000 करोड़ रुपए इनके 6,000 रुपये साल में सीधा खाते में डालते हैं। खाने का काम बंद कर दिया है, बटन दबाकर सीधा लोगों के खाते में पैसे डालने का काम चालू कर दिया। अंतर है 7 साल में कोई 7 पैसे का आरोप नरेंद्र मोदी जी उनके किसी मंत्री पर नहीं लगा। ये ईमानदार हिमाचली को दिल पर हाथ रखकर बोलना है हम भी ईमानदार हैं, हम ईमानदार मोदी की पार्टी को वोट देना ना ईमानदार ने ईमानदार फिर वोट कि नहीं देना। बोलो मोदी जी को जय श्री राम।